चलो तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर नंबर सिस्टम पे थोड़ा पढ़ा होगा नंबर्स के बारे में, तो सबसे पहले स्प्लिटिंग केवल दो टाइप की होती है जनरली। एक जाते हैं रियल नंबर्स, जिसके अंदर की गाथा बड़ी लंबी है, रैशनल, इरेशनल, फिर नेचुरल, होल नंबर, वो सब है ना। ठीक है बेटा। एक होते हैं इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर में आप चले जाएं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट आ जाता है। इमेजिनरी जिनकी केवल कल्पना करते हैं, एक्चुअल में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो मैं थोड़ा बाद में अटैच करूंगा उस बात को 10th क्लास से या क्वाड्रेटिक चैप्टर से, पहले थोड़ी सी बात करते हैं। हमने ये पढ़ा है जो वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशंस होती हैं, तो जितनी उसकी पावर होती है उतने सॉल्यूशंस आते हैं। याद है मुझे ये बात? यस सर। भाई अगर कोई x की पावर n वाली फॉर्म है तो इसके मैक्सिमा कितने रिजल्ट्स पॉसिबल है? एन। इतने रिजल्ट होंगे, हाँ या ना बेटा? ठीक है बेटा। यस सर। तो मैं ये चीज समझ रहा हूं कि भाई ऐसी कोई n की फॉर्म में होगी डिग्री में, तो n आंसर उसके आएंगे। अब इसी बात को मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ। थोड़ा ट्विस्ट से मेरा मतलब है, अगर मैं इसे x² + 3x + 2 = 0 रख दूं, तो मुझे दिख रहा है क्वाड्रेटिक। कितने रिजल्ट होंगे? 2। रिजल्ट्स आएंगे अपने 2। कोई समस्या नहीं है ना अभी तक? नो सर। चल, ऐसे केस के लिए मेरे पास 2-3 तरीके होते थे। नंबर एक होता था फैक्टर करने वाला पार्ट, यस सर। फैक्टराइजेशन। दूसरा होता था फॉर्मूला टाइप का, होता था। यस सर। एक होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर, होता था। यस एक होता था ग्राफ बनाने वाला प्रोसेस। देख लेते थे एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या देते थे। सारी बातें क्लियर है? यस सर। इसी में एक बात अटकती है, अगर x² + 1 है तो 0 रखने पर, इसे देखने से मुझे इतना समझ आया कि 2 आंसर आएंगे इसके। कितने? 2 आएंगे 2 रिजल्ट, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। यस सर। अब यहाँ पे अटक गई गाड़ी। कैसे अटक गई कि अगर इसे मैं लिख दूं तो मैं तो ऐसे लिखूंगा, अगर इसी में मैं आगे बढ़ जाऊं तो मैं तो रूट में -1 लगाऊंगा, मे भी प्लस माइनस ऐसे लिख सकता हूं। यस सर। और जब हमें नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है तो उस समय ये बोला जाता है कि ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट में माइनस आ गया, बोला जाता है। यस सर। मतलब रूट के अंदर माइनस आया तो इमेजिनरी है। सही है मेरी बात? यस सर। अब इसी बात को, इसे अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे ये तो एक जनरल बातें चल रही थी। अब शुरू करते हैं अपना। लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। करूं शुरू? यस सर। अब मैं चर्चा करता हूं। मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक वर्ड आता था डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। पढ़ते थे। यस सर। यस सर। बेटा इस डी को लेकर के 3 बातें हुआ करती थी। यस सर। डी ग्रेटर देन 0, जो रूट्स हैं वो रियल अनइक्वल। अनइक्वल,
कोई परेशानी नहीं है अभी तक? No, sir. दूसरा केस d इक्वल टू 0, रियल Equal. And equal. तीसरा D less than 0. हाँ, Imaginary. ये यहाँ से उत्पत्ति होती है या यहाँ से ड्राइव होता है कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी। यहाँ पे क्या हुआ? रियल नहीं है, रियल नहीं है। इसी को कह देते थे नॉट रियल भी बोलते हैं, नो रियल रूट्स, है ना, ऐसे नो रियल रूट्स। अब ये नो रियल रूट्स का मतलब ही है इमेजिनरी रूट्स, और इसी को कह देते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। आई बात समझ में? Yes. तो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स एक ही चीज है, अभी जब पढ़ोगे तो पूरा क्लियर भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरी मेन बात कहां से उठी कॉम्प्लेक्स को लेकर के या इमेजिनरी को लेकर के? d लेस देन 0 के। d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? d जो है वो क्या होगा? Negative. नेगेटिव होगा। अब आपको याद होगा जब हम सॉल्यूशन करते थे तो हम ऐसे लिखते थे, d लिख दिया मैंने उसकी जगह, है ना? Yes, sir. थोड़ी देर के लिए ये d नेगेटिव है तो मैं क्या ऐसा मान लूं कि d -4 या -5 या -7 में भी दिस टाइप होगा? Yes, sir. क्या मेरी ये बात क्लियर नजर आ रही है कि d मैंने -4 लिया है और उसे जब मैं यहाँ लिखूंगा इस पार्ट के लिए तो रूट में माइनस, मतलब रूट के अंदर d का मतलब क्या हुआ? रूट के अंदर -4। Yes, sir. तो बेटा ये जो रूट के अंदर -4 है, इसे थोड़ी देर के लिए क्या मैं ऐसा भी मान लूं? Yes, sir. क्या मैं √4 को बता सकता हूं कि वो माइनस, मतलब √4 का 2 बन के बाहर आ जाएगा? Yes, sir. क्या मैं यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हूं कि क्या हुआ अभी इसके अंदर? Yes, sir. कोई समस्या तो नहीं है किसी को? No, sir. चलिएगा आगे चर्चा। अब ये आपके पास जो आपके पास बना, ये बना रूट के अंदर -1 है और 2 बाहर है और ये d आ गया रूट के अंदर। ऐसा चल रहा है ना? Yes, sir. मेरे को लग रहा है वो दिख नहीं रहा होगा, अब थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये जो अंदर आप देख रहे हैं -1, इसी को रूट -1 को हम कंसीडर कर लेते हैं i और इसे आयोटा बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? Iota. Iota. आयोटा। यानी रूट के अंदर -1 अगर लिखा है, रूट के अंदर, पकड़ना मेरी बात, रूट के अंदर -1 लिखा है, ये अपना आयोटा है। तो आयोटा क्या है? रूट के अंदर -1। मतलब कहीं भी आप आई लिखना चाहें तो आप लिखिए। क्लियर है? Yes, sir. भाई स्क्रीनशॉट ले लो इस कहानी का, क्योंकि अब ये कहानी बढ़ती ही जाएगी इस आई के साथ साथ। Done, sir. आगे बढ़ जाओ मेरे बच्चों। Yes, sir. चलो आगे में चल गया। मैंने बोला, ध्यान से सुनो, मैंने बोला रूट के अंदर अगर -1 है तो आयोटा है। कहने का मेरा मतलब था इस चीज को लेकर के कोई परेशानी किसी को नहीं है, ठीक है? Yes, sir. बेटा इसी को अगर मैं स्क्वायर ले लूं दोनों तरफ, आया? Yes, sir. बेटा इसी चीज में ध्यान देना, अगर मैं दोनों तरफ आई का प्रोडक्ट कर दूं, ऐसा कुछ लिखा जाएगा? Yes, sir. क्या करा मैंने? Product ऑफ आई, of I. है ना? तो क्या मैं ये मान लूं कि i³ हो जाएगा इस तरफ? Yes, sir. तो Minus मेरे iota. बच्चों का ये ऐसा बनना Minus चाहिए। Yes, sir. बेटा अगर मैं इसी चीज का फिर से स्क्वायर कर दूं 1. तो मैं ये मानता हूं कि i4 हो जाएगा।
Yes, sir. तो क्या एक ही बार में मैं ऐसा लिखता चला जाऊं कि आई की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर की -1, आई क्यूब की -i, i4 की 1? Yes, sir. किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम इस चीज को लेकर के? नो सर। ठीक है। अब अगर ध्यान देना, अगर मैं कह दूं i की पावर 5 है मेरे पास, तो इसे मैं कैसे, अब एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत कम रखा जाता है, यस सर। Yes, है sir. ना? ये आई में ही, कॉम्प्लेक्स नंबर आई में चलेगा, या जो इमेजिनरी नंबर है वो आई में चलेगा। अब थोड़ा सा पकड़ना इस बात को कि ये जनरली आई की जगह √-1 बहुत कम रखा जाता है। आई स्क्वायर आई क्यूब तो रखे जाते हैं, आई की जगह -1 बहुत कम रखा जाएगा रूट के अंदर -1। ठीक है, आप क्या इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या? सोचिएगा। Yes, Yes, sir. sir. तो मेरे बच्चों, ये तो मैं अभी सीख करके आया हूं, 1. Yes, sir. तो क्या ये मुझे आई पावर 5 ऐसे दे देगा आई? Yes, sir. Yes, sir. बेटा, अगर मैं आई की पावर 6 लूं तो ये भी ऐसा कुछ जाना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? ठीक है, Yes, sir. पक्का. पक्का। अब इसी को ना i7 पे जा रहा हूँ, अभी देखना, एक ऑब्जर्वेशन ला रहा हूँ बेटा, मेरे यहाँ पे आने वाली है कुछ। Yes, आया? sir. Yes, sir. आ गया? Yes, sir. तो बेटा i पावर 8 पे मैं ऐसे जाऊं क्या? I keep on. 1. Yes, sir. क्लियर है यहाँ पर? Yes, sir. अब इससे मैं एक कॉमन ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ, इससे मतलब i की पावर 4n वाले जितने भी होंगे वो 1 होंगे। देखो, i की पावर 4 यानी कि 4 पावर 1 हुआ, ये 8 पावर भी 1 है, तो मल्टीपल हो गए ना अपने 4 के मल्टीपल। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. बेटा, अगर i की पावर 4n + 1 के केस है तो वो सब i में कन्वर्ट होंगे। देख लो 5 वाला, Yes, हमने sir. 5 वाले को कैसे लिखा था? 4 और 1 में ब्रेक किया, 4 वाला 1 हो गया तो i आया था ना। Yes, sir. तो ये अपनी ऑब्जर्वेशन क्लियर यहाँ पर। अगर ये 4n + 2 है तो ये कितना आएगा? -1. समझ में आ रही है मेरे बच्चों को बात? देखो, 4n + 1 वाला 6 वाला -1 आया। Yes, sir. अब अगर i की पावर 4n + 3 है तो ये आएगा -i। क्या आएगा? -i। Minus I. क्या मैं समझ गया हूं इन चीजों को जो लिखी है? Yes. Yes, sir. थोड़ी सी देर के लिए 1 2 3 4 कर लेते हैं, कोई परेशानी? No, sir. अब इनको ना प्लस कर दो, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 या समीकरण 1 2 3 4 को ऐड करने पर, सम करने पर क्या ऐसा लिखा जाएगा? i की पावर 4n + 1 4n + 2 4n + 3 = 0 आएगा। मेरे बच्चों देख लो एक बार, चेक करके। Yes, sir. 0. Yes, sir. RHS वाले सारे 0 बन जाएंगे, ठीक है ना? Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? Yes, sir. जो ये i पावर, मान लो मुझसे कहा गया 13 है, इसकी वैल्यू बताना। ऐसे में चीजें लिख रहा हूं, इनकी वैल्यूज निकालनी है आप।
ध्यान से सोचेंगे मेरे बच्चे। चलो फर्स्ट वाले को क्या मैं ऐसा ब्रेक कर लूं, ऐसे? Yes, sir. तो बेटा ये तो 4n+1 का केस है, आई आएगा। Iota. इसे थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं, भाई माइनस पावर थी नीचे आ गई ना, क्यों? Yes, sir. तो बेटा ये क्या बना, 1/i⁴ 3+3 का केस हुआ, ऐसे। Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसी में आई ऊपर नीचे ले लूं? यहाँ पे 1 नहीं किया था ना, नहीं तो सेम किया था। अच्छा, तो समझ आया नहीं आया ये बताओ? Yes, sir. Yes, sir. आ गया, गुड। अब क्या मैं ये मानता हूँ कि ये तो भाई है इसका? Yes, sir. तो हो जाना चाहिए। Yes, sir. भाई पहले कर देते हैं ऐसे, तो अपना ये तो यही बना ना ऐसे, और Yes, sir. तो फिर से वही आई, Yes, sir. ऊपर नीचे आई। yes, sir. भाई i² अपॉन, मतलब अपॉन में जो i² है उसकी वैल्यू -1 रख देंगे, चाहो तो ये हटा ही लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा होगा ना, क्यों? Yes, sir. ठीक है, ये दोनों ट्राई कर रहे हो, नहीं किए अभी? चलो इन्हें ट्राई करो जरा, इन्हें ट्राई लगाओ। चलो इसको देखते हैं बेटा, ये ना i-2 इसका स्क्वायर का भी स्क्वायर समझ सकते हैं ना हम लोग? क्यों? -7 -24 I. अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ एक बार, i² + 4 - 4i, क्या मैं ठीक हूँ? Yes, Yes, sir. sir. बेटा ये -1 होगा, Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये 3 बनेगा, 3। 3 -4 iota का होल स्क्वायर. यस, अब ये चीज आ गई। अब इसका स्क्वायर कैसे करूंगा मैं? 9 + 16 i² माइनस, ऐसे जाऊंगा। Yes, sir. तो क्या ये वाली वैल्यू माइनस में नहीं आ जाएगी, 7 यहाँ पर? Yes, sir. -7 -24 I. क्लियर हो गया मेरा? Yes, sir. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. चलो और कोई इसमें कुछ पूछना हो? No, sir. चलो आगे देखते हैं। ये वाला क्लियर हो गया। अब इसे ये किसने ट्राई किया? So -1 -3 iota. मैं क्या ऐसा कर लूं कि 1/8 पहले बाहर ही ले लूं? Yes, sir. क्या अब ये ऐसा किया जा सकता है कि होल क्यूब सोच लो, या सीधा होल क्यूब ही कर दो? ठीक है, क्या दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि मैं स्क्वायर और एक मल्टीप्लाई सिंगल वाली टर्म ले लूं? अब होल क्यूब खोल रहे हो तो पहले ऐसे जाओगे, 1³ माइनस में 3i का क्यूब, Yes, sir. उसके बाद में -3a² + 3ab²। क्या ये चीज ठीक है? Yes, sir. तो मेरे ख्याल में ये ठीक आसानी से आंसर आ ही जाएगा।
अब तो हो जाएगा। Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट बना लो या नोट कर लो, जैसा भी आप चाहें। 10, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. अब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अभी आपने देखा कि आयोटा से रिलेटेड चीजें चल रही थी जो कि प्योरली इमेजिनरी। क्या है प्योरली? Imaginary. तो जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको आप जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हो? सपोज z इक्वल टू x प्लस आई वाई। कहीं कहीं आपको ये z ना a प्लस आई बी या p प्लस आई क्यू भी मिल सकता है। ऐसा कुछ भी एक फॉर्म हो सकता है आपका, कोई भी फॉर्म, है ना। हमने एक जनरल उठा लेना है, हम जनरली इसको ले लेते हैं। यहां आप किसी भी पार्ट को उठाते हो तो इसमें दो चीजें आप देख रहे हैं। सपोज मैंने z इक्वल टू लिया x प्लस आई वाई वाला, तो इसमें एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, ठीक है। इसमें ये जो पहला पार्ट है इसे बोलते हैं रियल पार्ट, और लिखा कैसे जाता है? REZ x। क्या मैं समझ पा रहा हूं ये बात? हाँ बेटा। Yes, sir. इसमें ये दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट, इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब हो गया, ये वाला पार्ट का मतलब हो गया, इसे लिखने का है आई एम। कहीं पे लिखा होता है, कहीं IMG भी लिखा होता है, जनरली IM मिलेगा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों देख लिया आपने? Yes, sir. ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर मैं ज्यादातर ऐसी चीज को कुछ लिखना चाहूं तो मान लो मैंने ये लिख दिया, इसका रियल पार्ट कितना है? -4. हाँ, ऐसा नहीं है कि पीछे लिखा है तो वो इमेजिनरी होगा, है? Yes, sir. तो इमेजिनरी पार्ट अगर मैं लेना चाहूंगा या रियल पार्ट मैं लेना चाहूंगा तो मुझे वो ध्यान रखना है कि आगे पीछे से मतलब नहीं होता है, आई वाला और विदाउट आई वाला। तो जैसे ये विदाउट आई है तो -4, ये रियल है। आई वाला जो कॉफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी का coefficient। Imaginary. तो इमेजिनरी का जो कॉफिशिएंट है वो एक तरह से 3 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। डन? Yes, sir. तो इसमें रियल और इमेजिनरी में कोई कंफ्यूजन हो किसी को भाई? No, sir. चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब इसे कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसे आर्गेंड प्लेन बोलते हैं, उस पे लेके जाओ, उस पे लेके जाएंगे और उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हो गया ये? Yes, sir. अब इसी को आप ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो मैं इसे अगर x एक्सिस और y एक्सिस इस तरीके से जो जनरली कोऑर्डिनेट में होते हैं वो ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए समझ लो। तो इसमें x वाला पार्ट होगा x एक्सिस पे रिप्रेजेंट, y वाला पार्ट होगा y एक्सिस पे, तो इसे बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? और इसे क्या बोलोगे फिर? Imaginary axis. और दोनों मिला के हो गया आर्गेंड प्लेन। क्या है? आर्गेंड प्लेन। अब आपने एक एक्स वाई का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर, मतलब इसका एक ऑर्डर्ड पेयर जो है वो ये होगा ऑर्डर्ड पेयर। क्या? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर से लिया गया पेयर, जोड़ा, है ना, क्रमवत, है ना, क्रमवत। तो ऑर्डर्ड पेयर जो है ऐसे आप एक्स वाई जैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, ये चीज क्या है? कोऑर्डिनेट टाइप।
ठीक है बेटा, ये कोऑर्डिनेट टाइप ही है, बस रियल इमेजिनरी का हुआ है और इसका नाम बदल दिया आर्गेंट पे। ठीक, आपने जो ये जो पी पॉइंट है वो मेंशन कर लिया, ठीक है मेरा यहां तक। आप इसे ज्वाइन करा दो ओ से। किससे ज्वाइन करा दिया आपने? सही चल रहा है अभी तक? Yes, sir. बेटा अगर मैं ये परपेंडिकुलर डाल दूं, डाल दिया, तो ये जो ये होगा पार्ट, ये एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स की वैल्यू यहां पर एक्स मेंशन कर दोगे पी के हिसाब से, पी के हिसाब से एक्स आएगा, ठीक है। ये हाइट कितनी होगी? Y. वाई होगी ना, क्या कहते हो, वाई होगी। Yes, sir. अब sir. अब आप इस डिस्टेंस की बात करो, ओपी की, तो ओपी आप पाइथागोरस पे जाओगे, यस नो? Yes, sir. तो पाइथागोरस के हिसाब से ये मेरे को समझ आया, है ना। इसको बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए ऑफ जेड, और रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से, जहां कहीं कहीं इसे आर भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे कहीं कहीं पे? आर। जनरली ये मोड ऑफ जेड, ऐसे मॉडुलस ऑफ जेड लिखा जाएगा। अब एक बात और भी याद है, ये ना नेगेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस है? ओरिजिन से। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं यस सर। Yes, sir. आया ना, है ना। Yes, sir. तो ये मॉडुलस है। अब आप इसी में थोड़ा सा घुस जाइए एंगल को लेकर। ये एंगल मैंने थीटा, क्या माना एंगल? Theta. थीटा। तो अगर मैं यहाँ इस फिगर के हिसाब से ही सोचने लग जाऊं, तो एक मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। साइन थीटा होगा क्या? y अपॉन मोड जेड। Under. भाई ये Yes, मैंने sir. इतना ना लिख करके मोड जेड लिख लिया, बात तो एक ही, हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा? X upon mod Z. और इसी को लेकर के अगर टेन थीटा लिखना चाहूं, Phi upon Y. क्या ये बात समझ आई सभी बच्चों को? Yes, sir. बेटा यहाँ ये जो आप एंगल लिख रहे हो टेन में, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या लिखते बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। कहीं कहीं आर्ग्यूमेंटिव बोला जाता है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ज्यादातर लिखा जाएगा इसको एएमपी, ऐसे एएमपी ऑफ जेड। इसका मतलब टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। क्या है इसका मतलब? एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये होता क्या है? ये होता है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को लो, यानी कि कोऑर्डिनेट लो, उसे ओरिजिन से ज्वाइन करा दो, तो ये जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल है। अब बात आती है, ये एंगल अभी तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, क्या ये सेकंड या थर्ड या फोर्थ में नहीं हो सकता? हो सकता है। तो उसके हिसाब से कैसे बदलाव होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट बनाओ। Done, sir. चलो अब इसके उस पर चर्चा करें। मैंने बोला कि ये आपका क्वाड्रेंट के हिसाब से बदल सकता है, ठीक है। तो आप इसमें माइनस पाई और प्लस पाई के बीच के ही एंगल्स रखो। क्या रखोगे? माइनस पाई से Plus pi. हाँ। अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, कौन सा क्वाड्रेंट? First. तो मैं क्या ले रहा था? मैं ले रहा था थीटा इक्वल टू
y अपॉन x है ना अपने पास ये। Yes, sir. अब इसमें अगर अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, तो मैं इसे लिख दूंगा डायरेक्टली थीटा। अभी अभी जब हम एग्जांपल लगाएंगे ना बेटा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 0 से 90 के बीच होता है, सेकंड होता है 90 से 180, और Yes, इधर sir. से जाओगे तो ये -180। हाँ या ना बोलो, Yes, sir. ऐसे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? ठीक है ना बेटा, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट, ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैंने पहले क्वाड्रेंट की चर्चा कर, हो गया काम कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आते तो डायरेक्ट एंगल लिखा जाएगा। डन, क्लियर। Yes, sir. अब आ जाइए आप बी पर। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको लिखना है 180 माइनस थीटा। क्या लिखना है? 180 माइनस थीटा। थीटा 0 से 90 की बात हो रही है, याद रखना। थीटा 0 से 90, समझ रहे हो ना मेरी बात बेटा? यस सर। चलो अब हम पहुंचते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में इसे सेम लिखा जाता है, बस ऐसे यूज करते हैं। माइनस बाहर, माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस बाहर पाई माइनस थीटा। और बेटा जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो इसे लिखते हैं माइनस थीटा। क्या लिखते हैं? Minus theta. चलो आप इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, फिर अब कुछ एग्जांपल लगाएंगे। हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो ऐसे, फाइंड द मोड जेड लिख दिया मैंने मैग्नीट्यूड के लिए, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इफ। अब देखो यहाँ पे 3-4 पार्ट बना लेते हैं। इफ पहला एक पार्ट है, दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट एंड चौथा पार्ट। ठीक है भाई, क्या मुझे चारों पार्ट नजर आ रहे हैं? Yes, sir. फिर से मैं थोड़ा सा थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो आप लिख रहे थे मोड जेड, वो होता था रूट के अंदर x² प्लस y²। ये एंगल थीटा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई लिख दो, चाहे दूसरा तरीका है माइनस कॉमन लेकर के ऐसे लिख लो, दोनों की भी बातें एक ही आएंगी। और ये फोर्थ। क्या मेरे को चारों बातें क्लियर हो गई क्वाड्रेंट की? आ गया बेटा ये? Yes, sir. और मॉडुलस समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो पहले ट्राई करो, फिर मैं चर्चा। पहले आप ट्राई करो। चलो सॉल्यूशन लिखो बेटा। ये पार्ट अब आप लोग ना टैली करते रहेंगे, हमें सारे पार्ट एक एक लेके चलता हूँ, ध्यान से एक्सप्लेन भी करूंगा, है ना? ध्यान से सुनना। ये है मेरे पास। क्या x मुझे समझ आया? ठीक है, y भी समझ में आ गया होगा। Yes, sir. आ गया x y? कोई डाउट है? क्यों बेटा, कोई डाउट है?
यहां से अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, क्वाड्रेंट कौन सा बना इसका? सेकंड। Yes, sir. क्या क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए? मुझे इतनी बात क्लियर हो गई ये कि भाई मैंने एक्स वाई लिखा, एक्स वाई लिख करके क्वाड्रेंट चेक कर लिया। Yes, sir. अब मेरा काम क्या शुरू होता है, ध्यान देना। सबसे पहले मोड जेड, मोड Root जेड में 2. वहां लिख चुका हूं। ऐसे होगा बेटा? Yes, sir. बेटा अंडर रूट के अंदर चले जाओ। अब देखो अंडर रूट के अंदर ये -3 ऐसे लिखा जाएगा और √3 जाएगा। Yes, sir. तो आप इसे 9 और इसे 3 करके 12 बनाओगे? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये तो 2√3 बना अपना। Yes, sir. तो मोड जेड मेरा आया नहीं आया ये? Yes, sir. आया. तो जैसे मैंने ये निकाला, अब दूसरा काम मेरा क्या था? tan थीटा को लेकर के था। ये है मेरे पास अब tan थीटा। Yes, sir. तो कैसे लिखूंगा? tan थीटा इक्वल टू y/x, माइनस में आएंगे अपने पास √3/3, Yes, sir. तो -1/√3। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट की एंट्री है देखो ये, और Yes. सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बोला था पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 6। क्या कहते हो? 30 डिग्री है 10 में। Yes. भाई y/x से ये बना था और ये तो 30 डिग्री होता है और मुझे इसे सेकंड में लिखना है, तो 180 माइनस 30 आया। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ अगर मैं इस पहले वाले के आंसर की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2√3 और एंगल हो गया। ये बातें बता दो पहले आप मुझे, समझ आ गई नहीं आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आ गई. ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा फिर सेकंड पार्ट दिखाऊंगा। Done, sir. Done, sir. ओके, अब मैं सेकंड पार्ट पे मूव कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर अपना x क्या आएगा? 1, Yes, sir. y -1, -1. तो ये अपना 1 - 1, Yes, sir. तो ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। Yes, sir. क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो गई? Yes, sir. अब मैं यहाँ पर ये मॉडुलस पे चला जाता हूँ। √2. चलो मैं आता हूँ, मैंने यहाँ 1 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर ये जाएगा। Yes, sir. बेटा ये 1 + 1 और ये √2 ही रहा। Yes, sir. है ना? अब मैं किस पे जाऊं? एंगल के लिए मूव करता हूं। 3π/4. ये हुआ 1/1 यानी कि -1। ऐसा हुआ।
Yes, sir. और क्वाड्रेंट कौन सा है? 4. और फोर्थ में क्या लिखते थे हम? सीधा सीधा माइनस थीटा, है ना? लिखते थे बेटा। यस सर। सर यानी -π/4 या π/? -π/4। आ गया? यस सर। चलो नोट करें इसे भी। सी पार्ट। सी पार्ट में x हो गया 1, y हो गया -√3। मतलब आपका पॉइंट बनेगा 1, -√3। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी बेटा, आ गया यहाँ पे? Yes, sir. बेटा अब ये जो 1 -√3 है, अब इसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं अपना क्वाड्रेंट के लिए। क्वाड्रेंट कौन सा होगा? यही तो होगा बेटा। आया? चलिएगा अब अपना शुरू करते हैं। मोड जेड कितना लिखोगे? 1 +√3 का स्क्वायर। ऐसे जाओगे ना? Sir, 2. सीधा 2 लिख दिया मैंने सीधा 2 लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। Yes, sir. आ गया? Yes, sir. अब आप tan थीटा पे मूव करोगे तो मैं सीधा ये ना बोल दूं, Yes, sir. ये कितना होना चाहिए? -π/3. माइनस का π/3। तो मॉडुलस और ये दोनों आ गए। Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। और मैं अगला पार्ट नहीं करा रहा आपको, अब अपने आप समझ आ ही गया होगा अब तो। यस सर। उसमें 4π/3 आ रहा है एम्पलीट्यूड और वो √36। हाँ 4√3 आ रहा होगा, मतलब जो भी है अपना चेक कर लेना है। छोड़ दूं? हेलो। Yes, sir. देखो एक कॉन्जुगेट कह दो या एक्स एक्सिस में इमेज, क्यों से वो सॉरी एक्स एक्सिस में इमेज कॉन्जुगेट। ठीक है, अब कॉन्जुगेट कैसे, एक तरह से अभी देखो आप समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको? z = x/y हो गया अपना, Yes, sir. है ना? ये अपने पास समझ में आया, y हाइट है। Yes, sir. अगर यही चीज नीचे यहां से नीचे शिफ्ट हो जाए, यानी कि ये मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट, तो ये आपका लिखा जाएगा ऐसे। इसे आप बोल दोगे कॉन्जुगेट। क्या बोल दोगे? Conjugate. इफ z = x + iy, if z = X plus iota y. x + iy, तो आप इसे कॉन्जुगेट को, है ना, कॉन्जुगेट जब आप लोगे, ये ले लिया तो ये बार लगाया जाता है इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेट। अब ये बताओ, आप इसे कॉन्जुगेट को इसके हिसाब से कैसे बताओगे? सोचो, माइनस ही तो कर रहे हो। Yes, sir.
तो y वाले को माइनस कर दो। क्या ये बातें दोनों क्लियर है? Yes, sir. तो इसे आप अगर ऑर्डर्ड पेयर में इसे p कहते हो और ये x y है, तो इमेज जो p डैश होगी वो x कोमा माइनस y होगी। ठीक है ना, इमेज। Yes, sir. अब आप ये देखिएगा, अगर आप z को मॉडुलस में लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे? ऐसा क्यों? मॉडुलस यही तो था z का। Yes, sir. ठीक है, अब आप कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालना चाहो तो आप तो ऐसे जाओगे, या ऐसे समझ लो जो ये निकालोगे वो ये होगी। Yes, sir. भाई फिगर के हिसाब से भी तो ऐसे ही समझ सकते हो कि जो ये बनेगी वो ये बनेगी। ये भी तो सेम ही है। क्या कह रहे हो बेटा? Yes, sir. आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहे हैं. ओके, अब आप ये चेक कर सकते हैं खुद कि ये दोनों तो सेम आ गए। Yes, sir. तो इससे ये ऑब्जर्वेशन आया कि ये दोनों इक्वल है। ये भी काफी बड़ा चैप्टर, ध्यान रखना। ये आ गया, ये एक ऑब्जर्वेशन आ गया, नोट कर लें। Done, sir. आगे चलूं? Yes, sir. मान लीजिए आपको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में कह दिया कि x इक्वल टू 0 है। क्या है? x इक्वल टू 0. 0। तो इससे ये पता चलेगा कि z क्या लिखा होगा फिर, ऐसे। Yes, sir. इसे बोलते प्योरली Imaginary. इमेजिनरी। ठीक है, उल्टा y भी तो कहा जा सकता था, और इस केस में क्या हो जाएगा ये, और इसका मतलब Purely. प्योरली। Real. तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी समझ में आई बातें? Yes, sir. प्योरली रियल कब होगा? जब z Y equal to 0. y के बराबर हो। जब इमेजिनरी पार्ट 0। प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल 0 और इसके लिए इमेजिनरी। समझ में आई बात? ठीक है, Yes, sir. अब इसी में एक थोड़ा सा ध्यान देने वाला कि z मैंने क्या पढ़ा, ऐसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, Yes, sir. और z का कॉन्जुगेट x माइनस आई। X minus IY. क्या ये दोनों बातें मैं पढ़ चुका हूं? Yes, sir. अब इसी में ध्यान देना, आप इन्हें ना z प्लस जेड बार कर दो, यानी आप इन्हें ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? Add ऐड कर रहे हो। जब इन्हें ऐड करोगे तो ऐसे लिखोगे x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई। आई वाई वाले मेरे उड़ गए। X square. Yes, sir. 2X. ध्यान रखना करो, हो जाता है कई बार, मुझसे भी गलती हो जाती है। ये z प्लस जेड बार क्या बन के आया? ऐड करने पे क्या बना मेरा? 2x। क्या बना? 2X. 2x। क्या मैं इसे बोल दूंगा ऐसे प्योरली रियल वाला? Yes, sir. भाई प्योरली रियल ही तो आया मेरे बच्चों ये, Yes, sir. है ना? Yes, अब मैं sir. क्या कर दूं, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं।
सब्ट्रैक्ट मतलब जेड माइनस जेड बार, तो ये हो गया एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई। क्या कहते हो, Yes, ऐसे जाऊंगा नहीं जाऊंगा? yes, sir. समझ में आ रही है कुछ बात ये? इस बार कौन उड़ गया अपना? X. तो बेटा ये आई वाई के साथ ट्वाइस लेके ऐसे लिख सकते हैं हम। Yes, sir. तो ये कैसा नंबर हो गया? प्योरली सॉरी Image. प्योरली इमेजिनरी। क्या है प्योरली इमेजिनरी? चलो स्क्रीनशॉट बनाएं। Done, sir. अब यहां पर एक इनवर्स और रेसिप्रोकल, ये बात और कर लेते हैं। इनवर्स ऑफ अ कॉन्जुगेट नंबर मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मेरा ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स लिखोगे ऐसे, जेड की पावर -1 इक्वल टू 1 अपॉन जेड। इनवर्स का मतलब होता है -1, मैट्रिक्स में भी पढ़ा था हमने, है ना? साइन इनवर्स, है ना, ऐसे पढ़ते थे। इनवर्स का मतलब माइनस। अब ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा इस तरह का होता है कि जैसे रूट वाले होते थे ना, इरेशनल नंबर, उसमें नीचे रूट की चीजें माइनस की नहीं छोड़, मतलब रूट की चीजें नहीं छोड़ते, कॉन्जुगेट करते हैं या रेशनलाइज करते हैं, पढ़ते थे हम लोग ऐसे, याद है मुझे? Yes, sir. जैसे रूट वूट वाला कुछ नीचे लिखा होता तो हम कहते थे मल्टीप्लाई बाय ये, और फिर उसको नीचे Yes, से रूट sir. को हटा लेते थे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बोलते थे उसको, याद है ना बेटा? Yes, sir. तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि अगर मैं जेड इनवर्स निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स 1 अपॉन जेड निकाल रहा हूँ, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बोलो, Yes, sir. लिख सकते हैं? अब यहां भी उसी तरीके से कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, जेड और जेड बार का प्रोडक्ट हो रहा है एक्स प्लस आई वाई और दूसरा एक्स माइनस आई वाई, और ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ, और Yes, sir. माइनस वाला हो जाएगा प्लस, मतलब जेड इंटू जेड बार की वैल्यू हो गई ये। और यही चीजें आगे चली जाती थी, मोड जेड का स्क्वायर हो चाहे कॉन्जुगेट का स्क्वायर। किस किस को समस्या है इस बात से? ये बात पकड़ में आई, ये जो चीज यहाँ पे है? Yes, sir. तो मैं ये देख रहा हूं कि मैं जेड जेड बार इक्वल टू ये लिख सकता हूं, और जो ऐसा भी बन सकता है। तो क्या यहाँ यहाँ नीचे ऐसा ही बनेगा? ऐसा बनेगा क्या ये? Yes, sir. बन गया? क्यों बेटा? इसी Yes, चीज sir. का दूसरा फॉर्म क्या होना चाहिए? जेड का इनवर्स का मतलब 1 अपॉन जेड इक्वल, ये ऊपर वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको? हेलो, जेड बार। So Z bar. ये तो जेड बार है, और नीचे क्या है? मोड जेड का स्क्वायर। क्या है नीचे? क्या ये बात समझ आ गई मुझे? यस सर। हो गया? हाँ जी जी। बेटा। Yes, sir. चलो अब ये बताओ, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं समझ में भी आता है? Yes, sir. आता है. यस सर। हाँ, कुछ ऐसी शिकायत तो नहीं है कि जैसे होता है ना जनरली
टीचर्स के साथ ज्यादातर ऐसा होता है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं आजकल। ऐसे आता है ना, पढ़ते हैं जब हम लोग तो पता चल जाता है कि समझ आ रहा है या नहीं। तो कई बार बाद में ऐसा आता है कि पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे थे, वो तो समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा केस है तो आप बोल सकते हैं कि सर समझ नहीं आया, आप रिपीट कीजिए। तो आ जाता है समझ? यस सर, आ जाता है। ओके। कौन कौन से चैप्टर आपको लगता है जिसमें अभी भी आपको डाउट है? क्योंकि मैं रिकैप का प्लान करूंगा ना, फिर उस चैप्टर को एक बार जल्दी से थोड़ा सा लेंगे। चलो सोच के बताना है। अभी स्टेप ऐप पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को थ्योरी पोर्शन को पढ़ेंगे। अभी तो बहुत बड़ी गाथा इसके बारे में करनी है, बहुत लंबा है टॉपिक। और जो वेक्टर 3D के आपने क्वेश्चंस लगाए थे बाद में आकर के, क्योंकि मेरी कई क्लासेस गई थी जिसमें न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हमने लगाए, तो वो सब क्लियर हो गए थे? यस सर। ओके, चलो ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है वेटेज भी काफी है कॉम्प्लेक्स उसकी, वेक्टर 3D की। इसको हटा रहा हूं मैं, हटा दूं? Yes, sir. यस सर।